गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसमें आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक कॉरपोरेशन। चैप्टर थर्ड हमारा है पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज में टॉपिक हमारा पब्लिक कॉरपोरेशन। अब पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होता है या इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या बोलते हैं। देखिए पहला हमारे केस में क्या लिखा हुआ है कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज़ अ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म बाय स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर। ये कह रहा है कि जो पब्लिक कॉरपोरेशन है, मतलब जो एक तो पब्लिक गवर्नमेंट का कॉरपोरेशन जिसको हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बोलता है, ये किस तरह बनता है, एक स्पेशल पार्लियामेंट एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर के जो कानून होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बनता है। इट्स फुली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट इसको फाइनेंस करती है, पैसा लगाती है इसमें। इट्स पावर क्या होता है, इनका मेन, इनका पावर, इनका ऑब्जेक्टिव्स, इनकी लिमिटेशन एक्सेट्रा आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस कानून के तहत बनता है। मुझे पार्लियामेंट में कानून बनता है, लॉ बनता है कि पब्लिक कॉरपोरेशन एक तरह गवर्नमेंट बॉडीज़ ही इसको बनाती है। ठीक है, वो किस तरह कहाँ जब बनती है पब्लिक कॉरपोरेशन, तो ये पार्लियामेंट में ही एक कानून पास होता है तभी एक पब्लिक कॉरपोरेशन बनता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखिए, जैसे मान यहाँ पर दिया है कि इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, तो इंडियन एयरलाइंस क्या है, एक इंडियन एयरलाइंस बना, चाहे एयर इंडिया बना, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक बना, तो एक तरह ये पब्लिक का है, गवर्नमेंट का है। ये अलग बात है कि आजकल इंडियन एयरलाइंस प्राइवेट को ही बेच दिया गया। ठीक है, लेकिन पहले ये सब तमाम चीज़ें क्या थी, गवर्नमेंट की बॉडीज़ थी। इसको बोलते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन बोलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस LIC आपका हो गया। ठीक है, ये क्या है, पब्लिक कॉरपोरेशन है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल नेचुरल गैस। ठीक है, ONGC नाम सुने होंगे, ONGC ऑयल नेचुरल गैस ना कॉरपोरेशन। ये तमाम चीज़ें क्या है, पब्लिक कॉरपोरेशन है। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं देखिए। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर इट क्रिएटेड बाय एन एक्ट पार्लियामेंट और सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेशन। ये क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनता है। ठीक है, द पावर्स ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। जो कानून बनता है, जो एक्ट बनता है, लागू हो जाता है, लॉ बनता है एक्ट उसके अंदर, तो उसमें ही डिफाइन हो जाता है कि उसकी कौन पावर क्या हो, कौन उसकी अथॉरिटी होगी उसकी। ठीक है, उसकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसे क्या क्या लिमिटेशन होंगे, तमाम इसमें ये मेंशन हो जाता है। इट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में ही कंट्रोल होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका लाइफ इंश्योरेंस की जो इंश्योरेंस है, अगर उत्तर प्रदेश में, बिहार में है, तो स्टेट गवर्नमेंट को रन कर रही है। ठीक है, SBI क्या, अगर SBI क्या, ये नेशनलाइज्ड बैंक है। ठीक है, तो अगर जिस स्टेट में बैंक होगा तो वहाँ की गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगी। ठीक है, एयर इंडिया क्या है, एयर इंडिया आपका पूरा सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यही कह रहा है कि ये किसके अंडर में आता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी, अपनी खुद की एक लीगल एंटिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, खुद की एक लीगल एंटिटी होती है, लीगल एंटिटी होती है इसमें। ठीक है, इट गेट कॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज़ पास इन द पार्लियामेंट। ये ऑटोमेटिक क्या होता है, एक क्या इनकॉर्पोरेट हो जाती है, इनकॉर्पोरेट एक ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड हो जाती है। कैसे, जैसे ये पार्लियामेंट से पास होती है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, बहुत से जो नए नए पब्लिक कॉरपोरेशन बनते हैं तो ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, उस संसद भवन में पास कराना पड़ता है। संसद भवन में पास हो जाता है पार्लियामेंट में, तभी एक नया क्या होता है, कोई भी कॉरपोरेशन बनता है, पब्लिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इट इज़ मैनेज बाय द बोर्ड डायरेक्टर्स, लिखा है ना, इट इज़ मैनेज बाय द बोर्ड डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। उसको गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के ही आदमी होते हैं, जनरली होते हैं। द पब्लिक कॉरपोरेशन हैड्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अपना खुद का एक रूल्स होता है रिक्रूटमेंट करने का और सैलरी देने का, फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि इट इंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी एज इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जनरली क्या होता है कि ये अच्छे तरीके से क्या एक इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलता है। ठीक है, एंड एज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल ज़्यादा इनका पॉलिटिकल इंडिफरेंस में नहीं होता है। जो पब्लिक कॉरपोरेशन बन जाता है
उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता है, क्योंकि सॉरी गवर्नमेंट कह रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है कि नहीं ऐसे होने को हर नेता अपना अलग अलग बयान दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट उसको ही रन करती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक ऑपरेशन सर्विस टू जनरल पब्लिक, इनका मेन प्रॉफिट नहीं कमाना होता है, मेन इनका तो सर्विस देना होता है, ठीक है। अब ONGC क्या है, ऑयल एंड गैस एक्चुअली, जैसे हम लोग गैस सिलेंडर लेते हैं, तो मेन गवर्नमेंट का ये नहीं करना है कि हम गैस सिलेंडर से पैसा कमाएं, ये एक जनरल पब्लिक को क्या करना है, एक सर्विस प्रोवाइड करना था। जनरली पब्लिक जो कॉरपोरेशन होती है उनका मेन मकसद होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट कमाना, ये हमेशा याद रखिएगा। इट इज़ अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर ऑपरेशन। जनरली क्या होता है, जो कॉरपोरेशन पब्लिक कॉरपोरेशन बनता है, तो अगर मान लो उसमें कुछ भी गड़बड़ी आती है तो आपको पार्लियामेंट में ही उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। लिखा ना, इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन। उसका ऑपरेशन किस तरह चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितने खर्च हो रहे हैं, तमाम चीज़ें जो पार्लियामेंट में ही उसको जिसकी जवाबदेही होगी। इट हैज़ टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग, इसकी एक सालाना रिपोर्ट जमा करना पड़ता है, ठीक है। द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक ऑपरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जनरली क्या होता है कि जो पब्लिक कॉरपोरेशन के जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, उसको चेक करना, ऑडिटर मतलब उसको चेक करना कि वो कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है, ठीक है। ये बहुत बड़े चीफ लोग होते हैं, हेड लोग होते हैं, ये आते हैं कि पब्लिक कॉरपोरेशन में कितना डीलिंग हुआ, साल में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसकी ऑडिट हुई, चेक करता है। ऐसा नहीं इसमें कोई घपला किया है या कोई इसमें चीटिंग किया है या पैसा मार लिया है, ठीक है। तो जनरली बहुत से ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसको ऑडिट भी कराती रहती है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे मेरिट्स क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है, कि द मेन एडवांटेज ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी। द पब्लिक कॉरपोरेशन इज़ एबल टू मैनेज इट्स अफेयर इंडिपेंडेंस फ्लेक्सिबल। ये अपना जो भी ऑपरेशनल वर्क होता है, ठीक है, इनका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है खुद का ही सेल्फ होता है, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी अपने हिसाब से चेंज भी कर लेते हैं। क्विक डिसीजन, जाहिर बात है गवर्नमेंट का है तो डिसीजन क्या और तेजी से लिया सकता है। ए पब्लिक ऑपरेशन रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म, ये ब्यूरोक्रेटिक से, मतलब ब्यूरोक्रेट्स मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें ब्यूरोक्रेसी नहीं होती है, कि बहुत ही ऑफिशियल वर्क नहीं उसमें होता है, कि बहुत लेंदी वर्क नहीं होता है। एज देयर इज़ लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटी बी कम्प्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। इस बहुत जल्दी से क्या होता है कि वर्क हो जाता है, तमाम तरह बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, तुरंत काम हो जाता है इसमें, ठीक है। जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है, जो पब्लिक रिलेटेड जो होता है, ठीक है, क्योंकि जो पब्लिक को सर्विस दिया है। गवर्नमेंट कंपनी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे कंपनी की बात कर रहे हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है। इफिशिएंट स्टाफ, द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज़ एन देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, का अपना एक ओन रूल रेगुलेशन होता है रिगार्डिंग रिम्यूनरेशन देना, उनका रिक्रूटमेंट करना, एम्प्लॉयज़ की भर्ती करना। इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़ एंड एट्रैक्टिव टर्म ऑफ सर्विसेज टू स्टाफ। ये क्या करते हैं, बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और एट्रैक्टिव टर्म और सर्विसेज देते हैं स्टाफ को, ताकि क्या कर सके, वर्किंग कर सकें, सिक्योर इफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम स्टाफ, ठीक है। ये तमाम चीज़ें होती हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट्स एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप सच एज लेबर कंज्यूमर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये इसमें एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट चलता है। इट्स बोर्ड डायरेक्टर्स कंसिस्ट बिजनेस एक्सपर्ट एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप सच एज लेबर एंड कंज्यूमर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। जो इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन के, इसमें बड़े बड़े बिजनेस एक्सपर्ट होते हैं जो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर होते हैं, जो बताते हैं किस तरीके से लेबर को मैनेज करना है, कंज्यूमर को देखना है, ठीक है, ठीक है। वो कौन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, उसको नॉमिनेट करती है अपने, ताकि उसका मैनेजमेंट जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन अच्छे तरीके से चल सके, ठीक है। ये चीज़ आपका क्या मेरिट्स हो गया। अब इसका डिमेरिट्स देख ली क्या क्या प्रॉब्लम है। ऑटोनोमी क्या है, ऑन पेपर वर्क। अब ये कह रहे इसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क भी होता है, ठीक है। इस पर क्योंकि एक सेल्फ बॉडी होती है गवर्नमेंट की अपनी, तो इसलिए पेपर वर्क ओनली होता है। द ऑटोनोमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ओनली नेम ऑफ सेक। Practically, minister, government official, and political parties
ऑफन इंटरफेरेंस विद द वर्किंग। जनरली क्या होता है कि अभी हम उससे पहले हमने एक आपको मेरे लिए बताया था कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो डिसीजन होता है उसमें रेप्टेपिज्म से फ्री होता है, ठीक है। तो इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस भी लोग करने लगते हैं, ये भी एक ड्रॉबैक्स है। जो प्रैक्टिकली मिनिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे मान लो कोई अपोजिशन पार्टी, उनका भी इंटरफेरेंस होने लगता है, वो भी कहते हैं कि नहीं ऐसे हो रहा है। तो कभी कभी इसमें बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव फेस एनी कंपटीशन एंड नॉट गाइडेड प्रॉफिट मोटिव। देखिए पब्लिक कॉर्पोरेशन कह रही है इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, कोई भी ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इनका मेन काम होता है सर्विस देना। तो इसमें क्या होता है, इनिशिएटिव की लैकिंग होती है। इनिशिएटिव मतलब कोई भी नई चीज़, इनोवेटिव आइडियाज़ देना हो, ठीक है, तमाम चीज़ों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा इसमें लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, मतलब कुछ अपना राय मशवरा नहीं देते हैं, क्योंकि जानते हैं इसमें कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ क्या एक तरह का प्रॉफिट मोटिव नहीं, सिर्फ एक सर्विस मोटिव है। सो द एम्प्लॉयज़ डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट, रिड्यूस लॉस। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, ताकि लिखा है ना कि सो द एम्प्लॉयज़ डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट लेने के लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, ठीक है। द लॉस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर मेड गुड बाय गवर्नमेंट, द लॉसेज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर मेड गुड बाय गवर्नमेंट। तो जो कंपनी का लॉस होता है वो गवर्नमेंट के ही तरीके से होता है। गवर्नमेंट जैसे इंटरफेरेंस करेगी, उसको पॉलिटिकल पार्टी इंटरफेरेंस करेगी, उसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है, ये ड्रॉबैक्स में है। रिजिड स्ट्रक्चर होता है। द ऑब्जेक्ट और पावर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट एंड दिस कैन बी अमेंडेड ओनली अमेंडिंग द स्टैच्यू और एक्ट। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो बन जाता है पब्लिक कॉर्पोरेशन के, जो डायरेक्टर कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, इसके कौन कौन मैनेजर होंगे, तो एक बार स्ट्रक्चर बन जाता है, बार बार चेंज नहीं होता है। उसको चेंज करने के लिए बाकायदा कानून पास कराना पड़ता है, अमेंडमेंट मतलब संशोधन करना होता है। बाय अमेंडमेंट स्टैच्यू और एक्ट के तहत उसको चेंज करना पड़ता है, अभी जाके कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा कि अब इस बार डायरेक्टर नहीं रहेंगे, इसमें ये चीज़ है कि एक बार जल्दी बन जाता है, लेकिन कोई चेंज नहीं होता है इसमें। अमेंडिंग द एक्ट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी टाइम लगता है एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, ठीक है, बहुत ही दिक्कतें होती है क्योंकि तमाम तरह के लोगों का इंटरफेरेंस होता है। लास्ट हमारा क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। क्या है, द गवर्निंग बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिस, इट में चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस एंड कवर ऑफ इनएफिशिएंसी। जनरली क्या होता है कि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें बहुत ही गलत तरीके से प्रैक्टिसेस होती हैं। मतलब कि इनका मेन क्या होता है कि ये अननेसेसरी क्या होता है, प्राइस को बहुत हाई कर देते हैं। इट मे चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर ऑफ इफिशिएंसी। अगर कल को पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होता है, कभी लॉस हो जाती है, तो ये अननेसेसरी क्या करते हैं, किसी चीज़ की प्राइस को बहुत हाई कर देते हैं ताकि उसको प्रॉफिट को कवर अप किया जाए। तो यही कह रहे हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब यहाँ पर जनरली क्या होता है कि पब्लिक को ध्यान में रख के ना देख करके उसके प्राइस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट देखती है कि इसमें ये बहुत लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरह का एक्शन ले लेती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मेरिट डिमेरिट्स था सूटेबिलिटी के। यहाँ पर ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन किस किस जगह पर ज़्यादा बेटर होगा। वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर्स मोनोपोली पावर, जहाँ पर एक खुद की एक मोनोपोली पावर से खुद एक आदमी पावर ले रहा है, वहाँ पर फ़ायदा है। वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर स्पेशल पावर, यहाँ पे स्पेशल पावर हो, डिफाइंड एक्ट बाई अ स्टैच्यू। वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर रेगुलर ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें क्या है, रेगुलर ग्रांट फॉर गवर्नमेंट है। वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर अप्रोप्रिएट कम्बिनेशन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, ठीक है। वेयर द अंडरटेकिंग रिक्वायर अप्रोप्रिएट कम्बिनेशन, यहाँ पे अप्रोप्रिएट कम्बिनेशन होना चाहिए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का, ठीक है। एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, जहाँ पर ऑपरेशनल वर्क हो रहा है, खुद से चला रही हैं, ठीक है, जहाँ पर लिखा है ना कि वेयर द अंडरटेकिंग्स रिक्वायर अप्रोप्रिएट कम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, वहीं पर ये बेटर होगा, अप्रोप्रिएट होगा, जहाँ पर पब्लिक की जवाबदेही देना होगा पब्लिक के सामने, और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी जहाँ पर खुद से ही चला रहे थे। ये काफ़ी बेनिफिट होता है ये पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो स्टूडेंट आज भर के लिए इतना ही रहेगा हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनीज। थैंक यू।